जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज हम भारत रत्न से सम्मानित 3 बार प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा पार्टी के संस्थापक सदस्य श्री यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था, 4 बजे सुबह में, है ना। बात करेंगे उनकी शादी क्यों नहीं हुई, राजनीति में सफल होने का योग क्या था, एक वो कुशल वक्ता थे, लेखक थे, तथा उनकी लंबी उम्र का योग क्या था। साथ ही साथ उनकी महादशा में अंतरदशा का भी अध्ययन करेंगे हम लोग, है ना। पहले हम बात करेंगे कि उनकी शादी क्यों नहीं हुई। शादी को हम लोग सप्तम भाव से देखते हैं और सप्तम भाव के स्वामी कौन होते हैं? मंगल महाराज। सप्तम से द्वादश हैं। अगर शादी हो भी जाती तो तलाक, कोर्ट कचहरी की नौबत आ सकती थी। राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है मंगल पर। दूसरा कारण, केतु जो है आपके सुख भाव में विराजित थे, पारिवारिक सुख शांति में दूरी बनाते हैं, है ना। शनि जो है यहाँ सस महापुरुष राजयोग का तो निर्माण कर रहे हैं, मगर उनकी सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है नीच राशि पे पड़ रही है। सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है और शनि महाराज 1 नंबर मेष राशि में नीच के होते हैं। हालांकि बृहस्पति चाहते तो बचा सकते थे, शादी करवा सकते थे, मगर बृहस्पति यहाँ अस्त के हैं। यही कारण है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का विवाह नहीं हो पाया, है ना। किसी भी कुंडली में जब आप फलादेश करते हैं तो किसी एक पोजीशन को मान करके फलादेश नहीं करनी चाहिए, है ना। 3-4 पोजीशनिंग दिखनी चाहिए, उसके बाद ही आप जो फलादेश करें वो सटीक बैठती है ना। अब हम बात करेंगे कि वो वक्ता और लेखक के बारे में, है ना। आपकी वाणी भाव में चंद्रमा बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं। राशि का स्वामी होकर के शुक्र महाराज आपके वाणी स्थान में हैं और चंद्रमा हालांकि नीच के हैं। यही कारण है कि उनकी वाणी में बचपना भी दिखता था, चंचलता भी दिखता था, मगर शुक्र यहाँ उपस्थित होकर के दोनों शुभ ग्रह हैं, यह उपस्थित होकर के उनको कुशल प्रखर वक्ता बनाती थी। जब वो संसद भवन में बोलने के लिए उठते थे तो उनकी वाणी सुनने के लिए सब कोई लालायित रहते थे। जब जनसभाएं होती थी चुनाव में तो लोग उनकी वाणी को सुनने के लिए भारी भीड़ लगाया करते थे। बुद्धि के कारक होकर के तृतीय भाव में अपने हाथ से लिखने का यह भाव है ना। इसलिए ये बहुत बड़े लेखक के रूप में भी इनकी प्रसिद्धि देखने को मिलती है। इनकी शिक्षा भी जो थी काफ़ी हायर स्टडीज़ किए थे, ये MA किए हुए थे, है ना। बहुत सारे भाषाओं में इनकी अच्छी पकड़ थी। क्यों? क्योंकि यह हायर स्टडीज़ का भी भाव है ना। बात करें राजनीति में सफल होने को लेकर के और उसमें आ रही परेशानियों को लेकर के, शनि महाराज प्रथम भाव में विराजित हैं। 7 नंबर तुला राशि में शनि महाराज उच्च के होते हैं, यानी शनि महाराज यहाँ उच्च होकर के सस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम भाव पे, है ना। पराक्रम भाव में कौन कौन से ग्रह हैं? आपके नेटवर्क के स्वामी सूर्य महाराज विराजित हैं, जो राजनीति के कारक भी कहे गए हैं। आपके भाग्य भाव तथा विदेश भाव के स्वामी होकर के बुध महाराज विराजित हैं आपके पराक्रम भाव में। यही कारण है कि उन्होंने विदेश में जाकर के भी अपना झंडा गाड़ा था, है ना। वहाँ की आम सभा में हिंदी में भाषण दिया था, अपने देश का मान बढ़ाया था और कितनी बार वो देश सेवा के लिए अपने देश से बाहर विदेशों में उनका भ्रमण हुआ था। बृहस्पति महाराज आपके अकारक ग्रह हैं, है ना। तृतीय भाव और षष्ठम भाव के स्वामी होकर के विराजित हैं उपचय भाव में, यानी जैसे जैसे समय बढ़ता गया, है ना, वो अपने क्षेत्र में पराक्रमी होते चले गए। और राहु जो है दशम में विराजित होकर के जातक को राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी सफल बनाते हैं, है ना।
अगर किसी जातक की कुंडली में राहु की स्थिति हो दसम भाव में, सूर्य अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में काफ़ी सफल होता है ना। मंगल भी यहाँ विराजित होकर के शत्रु हंता योग का निर्माण कर रहे हैं, यानी इनके कंपटीटर जो थे इनसे आगे निकल ही नहीं पाते, है ना। ये अपने कंपटीटर से कई कदम आगे निकल जाते थे। यहाँ थोड़ा हम लोग समय देखेंगे। वाजपेयी साहब 16 मई से लेकर 15 जून तक 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे पहली बार, दूसरी बार 19 मार्च 1998 से, और फिर 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक तीसरी बार ये फुल टाइम प्रधानमंत्री बने। पहला गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जो फुल टाइम राज की थी। आप यहाँ देखें, उस समय वाजपेयी साहब की राहु की महादशा चल रही थी, ठीक है, और राहु में शुक्र थे विराजित 1998 में। फिर 1999 में राहु की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा चल रही थी। 2001 में राहु की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही थी। फिर राहु और मंगल की, उसके बाद राहु की महादशा और मंगल की अंतर्दशा चली 2002 तक। फिर उसके बाद बृहस्पति की महादशा आ गई। बृहस्पति आपके कुंडली में अकारक ग्रह कहे गए हैं, मारक ग्रह कहे गए हैं। यही कारण था कि 2004 के बाद उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी और स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों से जूझते हुए 16 अगस्त 2018 को शरीर का त्याग करके अपनी नई यात्रा पर निकल गए, नए लोग चले गए, है ना। बात करें उनकी लंबी आयु को लेकर के, तो अष्टम भाव से देखते हैं, और अष्टम भाव के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र महाराज। सीधी दृष्टि है आप कर, साथ ही साथ दूसरे शुभ ग्रह चंद्रमा की उच्च की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। यही कारण है कि इन्होंने लंबी आयु देखी, है ना। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।